Hello everyone, welcome in Java Nataraj YouTube channel. Today I will teach you जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 का चैप्टर नंबर है प्रसत एंड उसके अनुप्रयोग। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में आपको करा चुके हैं, तो उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपको करा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योंकि 11 तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। मोहन की मासिक आय कितनी है? 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200 रुपये, शिक्षा पर 500 रुपये तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? मोहन की मासिक आय कितनी है? 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200 रुपये खर्च करता है, शिक्षा पर 500 रुपये खत्म करता है तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये खर्च करता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, कितना प्रतिशत बचत करता है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो उसकी जो आमदनी है, आय कितनी है? 1500 रुपये है, और इसके बाद वो 200 रुपये खर्च करता है किराए पर, तो 200 प्लस 500 रुपये करता है शिक्षा पर, प्लस 350 अन्य वस्तुओं पे करता। तो इन तीनों को पहले जोड़ लो, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? तो 5 5 3 8 हो तो 10, 1050 रुपये टोटल खर्चा हो गया उसका, 1050 रुपये। इसको 1500 में से माइनस कर दो तो कितना आया? 0, 10 में से 5 गया 5, 450 रुपये आ गया उसका टोटल खर्चा। तो आपको बताना वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, कितना प्रतिशत बचाता है। टोटल खर्चा जो आया था 1050 उसने टोटल खर्च किया था, और 1500 रुपये उसकी आमदनी थी, तो 1050 घटा दिया, खर्चा को घटा दिया, आमदनी में से खर्चा घटा दिया, तो 450 रुपये क्या आया? उसका बचत निकल के आया। क्या निकल के आई? बचत 450 रुपये। अब आपको प्रतिशत में चेंज करना है, कितना प्रतिशत बचत हुई, तो जिसकी प्रतिशत निकालना होता है प्रतिशत बचत, तो बचत आएगी ऊपर 450 बटे आमदनी कितनी थी? 1500, नीचे आएंगे गुणा में कितना आएगा? 100, क्योंकि आमदनी का कितना प्रतिशत बचत करता है, तो आमदनी का, तो आमदनी नीचे लगाओगे, जो बचत होगी वो ऊपर लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 एकम 15 तियाँ 45, तो 30% इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 30%, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है? 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है? तो देखो कैसे करेंगे। 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है? तो 108 किलोग्राम है 270 का, तो 108 लिखो ऊपर, 270 लिखो नीचे, गुणा लगाओ 100, क्योंकि जो 108 है वो 270 का, तो 270 नीचे लिखो, 108 ऊपर लिखो, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, काट लो, 9 तियाँ 27, 9 एकम 9, बचा कितना? 1, 9 दूनी 18, 3 एकम 3 चौक 12, तो 10 चौक कितना हो जाएगा? 40। राइट आंसर हो जाएगा 40%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? एक कक्षा में 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? तो 15 और 10 को आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 25। लड़कियों का कितना प्रतिशत है? तो लड़कियों की संख्या लिखो ऊपर, कितना है? 10, लड़कियों की संख्या 10, टोटल हो गया 15 और 10 25, और गुणा में लगा दो 100, 25 चौका 100, तो 10 चौक 40। राइट आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए थे। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए थे, सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए, और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले? तो आप इसे कैसे निकालोगे? तो 500 रुपये, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, सुनीता ने उससे 20% कम मीन्स 80% दिए होंगे। 20% कम का पूरा परसेंटेज 100 का होता है, 20% कम का मतलब हो जाएगा 80% दिए होंगे उसने, 80 बटे 100। इसके बाद रीना ने और सुनीता ने उससे 20% कम दिए, और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो रीना ने 10% कम किसे दिए? कमला को दिए, तो इसका 10% मीन्स 90% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा कितना? 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 गुणा 9 चौक 36, 360 रुपये आंसर हो जाएगा 360। क्वेश्चन था, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए थे, सुनीता ने उससे 20% कम,
सुनीता ने 20% कम, मतलब 80% निकाल लोगे। फिर रीना को दिए थे, रीना को मिले थे, रीना ने क्या किया 10% कम, मीन्स 90%। किसे दे दिए? कमला को। तो 90/100, दो आज काट लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 360 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपये का 7.5% क्या होगा। 2000 रुपये का 7.5 का की जगह कितना लगाओगे? गुणा। 7.5% क्या है? तो 7.5% हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ा लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 75 दूनी 150, राइट आंसर हो जाएगा 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05% का मान है, 0.05% का मान है, तो 0.05% हटाओ, बटे में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ, बटे में 100 लगाओ। यहाँ पे देखो 2 से पहले पॉइंट पहले से ही है, 2 जीरो और हैं तो 2 से पहले पॉइंट और लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0005, 3 जीरो आ जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला 0.0005। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। 10.01 किस प्रतिशत में किस प्रकार लगाया जाएगा। जो प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। इसमें आप जब 100 से गुणा करोगे तो 0.2 अंक राइट हैंड में चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1001%, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प 1001%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। चुटकियों में सवाल हो जाना चाहिए, बहुत ही जल्दी, सेकंडों में आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। परसेंटेज का एक भी सवाल निकल के नहीं जाना चाहिए, आप एक एक सवाल करना है आप लोगों को, कैसा भी सवाल आ जाए, कैसे भी घूम के आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 19। है 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखो 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 20 मीटर जो है 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 20 लिखो ऊपर और 20 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से क्या करोगे, गुणा करोगे। 20 मीटर ऊपर लिख लिया, 20 किलोमीटर है तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा करोगे 1000 से, तो 20 गुणा 1000, ऊपर लिखोगे 20, नीचे लिखोगे 20 गुणा 1000, मल्टीप्लाई में लगा दोगे 100 कितना, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 20 से 20 कैंसिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 आया, 1 जीरो तो 1 से पहले पॉइंट लगा दो, आ जाएगा राइट आंसर 0.1%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है कि 0.075 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत रूप में लिखिए। 0.075 को प्रतिशत में बदलिए। जब प्रतिशत में इसके चेंज करना है तो 100 से क्या करोगे आप, गुणा कर दोगे। यहाँ पे जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो 0.2 अंक राइट हैंड में चला जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है 500 का 10% कौन सा होगा। 500 का गुणा लगाओ 10%, बटे में 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 पंजे 50, राइट आंसर हो जाएगा 50। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है 0.02 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसे प्रतिशत में जब चेंज करना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 जीरो हैं तो 0.2 अंक कितना चला जाएगा, राइट हैंड में चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है 23 क्या कह रहा है, 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 1 पैसा रुपए 1 का, 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो 1 पैसा ऊपर लिखो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, और गुणा में लगा दो कितना 100 से 100 कैंसिल, तो 1%, राइट आंसर हो जाएगा 1%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 24 क्या कह रहा है? 24 क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपये का 30% कितना होगा? 400 रुपये का 30% कितना होगा? तो 400 रुपये का 30% निकालना है, बटे में 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 12, 120 आंसर। 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। एक कक्षा में 20% क्या हैं? लड़कियां हैं। 20% लड़कियां हैं। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? 6 है। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है? 6 है। तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सरल तरीके से देखो कैसे करेंगे। टोटल बच्चे हैं उनका 20% क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 6 है। तो आपको कुल बच्चों की संख्या निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो बहुत ही शॉर्ट तरीके से 1 गुणा 20% हटाओ, बटे में 100 लगाओ, बराबर कितना है? 6। 20 एकम 20 पंजे 100, तो 6 पंजे कितना होगा? 30। राइट आंसर हो जाएगा 30। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 का। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। जब प्रतिशत लगाओगे, अब एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 नापा, तो उसे नापना कितना चाहिए था? 1000 नापना चाहिए था, लेकिन उसने नापा कितना? 1006 नापा। तो कितना ज़्यादा नापा? 6। तो 6 को ऊपर लिखो, नीचे जो प्रारंभ था पहले था 1000, वो नीचे लिखो, गुणा लगाओ 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो कितना बचा? 1। तो 1 से पहले पॉइंट लगा दो। राइट आंसर हो जाएगा 0.6%। 27 है। 27 कह रहा है कि किस धन का 30% 120 होगा? किस धन का 30%? तो मान लो 1 मान लो, 1 का 30% बटे लगाओ 100, बराबर कितना है? 120। तो 0 से 0 उड़ा दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40। इसकी तिरछी गुणा कर दो 40 की 10 से, तो हो जाएगा 400। 400 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 400। 28 क्वेश्चन है 28। एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे। पुरुष कितने थे? पुरुष जो थे 80% थे। 80% पुरुष थे। 15% यात्री स्त्रियां थीं। स्त्रियां कितनी थीं? 15%। इसके बाद क्या कह रहा है कि शेष यात्री बच्चे थे। तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? क्वेश्चन फिर से सुन लो। एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्रियां थी और शेष यात्री बच्चे थे। तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? तो देखो 80% पुरुष, स्त्रियां 15, इन दोनों को जोड़ लो, 80 और 15 हो जाएगा कितना? 95। तो कितना बचा? पूरा परसेंटेज जो होता है 100 का होता है। तो 100 में से आप 95 को माइनस कर दो, तो कितना बचा? 5%। जो 5% बचा वो किसका होगा? बच्चों का। तो बच्चे कितने प्रतिशत हो गए? 5% बच्चे होंगे। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा था कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 5% यात्री बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 29 क्वेश्चन है 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात करना है। प्रतिशत में जब निकालना होता है तो 100 लगाते हैं, अगर प्रतिशत हटाना होता है तो 100 नीचे लगाते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान कितना है? 3 के बराबर है। वह संख्या ज्ञात करना है आपको जिसके 5% का मान किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो संख्या क्या होगी? तो 1 गुणा 5 बटे 100 लगाओ, इक्वल टू कितना लिख लोगे? 3। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बीतियाँ 60। राइट आंसर हो जाएगा 60। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
31 किसी धन का 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4% 150 है तो धन निकालिए। क्वेश्चन नंबर है 31 है 18 सही 3/4 किसी भी धन का 18 सही 3/4% 150 है तो धन निकालिए। तो क्या करोगे, 1 गुणा 18 सही 3/4 तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 72 और 3 कितना हो गया 75/4 हटाओ बटे में 100 लगाओ इक्वल टू 150 काट लो। देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 50, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। राइट आंसर हो जाएगा 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। कोई राशि है उसका 80% निकालना है तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10 तो कितना होगा 4/5। राइट आंसर होगा 4/5। किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा तो 4/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 किसी शहर में 53% हिंदू थे। हिंदू कितने थे 53%, 53% कितने थे हिंदू थे। और मुसलमान कितने थे, मुसलमान 39% मुसलमान थे एवं शेष 1256 धर्म अवलंबी थे। धर्म अवलंबी कितने थे 1256 जो थे वो क्या थे धर्म अवलंबी। 53% हिंदू थे, 39% मुसलमान थे, शेष 1256 जो थे धर्म अवलंबी हैं। तो बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको जिसकी संख्या गिवन है धर्म अवलंबी की संख्या पता है, बाकी दो की आपको क्या पता है परसेंटेज पता है। तो सबसे पहले टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100 होती है। तो सबसे पहले 53 और 39 को जोड़ो तो कितना आएगा 53 + 39 तो आएगा 9 3 12 5 3 8 1 9 कितना आया 92 आ गया। 92 आ गया, कितना बचा 100 में से 92 घटाओगे कितना बचेगा 8 बचेगा। जो 8% बचा वो क्या होगा धर्म अवलंबी होंगे। तो धर्म अवलंबी की संख्या कितनी है 1256 गिवन है। तो लिखो 1 गुणा 8/100 बराबर 1256। तो आप इसे काट लो, देखो कैसे काटेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचा 4 तो हो जाएगा कितना 45, 8 पंजे 40 कितना बचा 5 56 8 7 56 तो 1500 क्या आया 15,700 आया टोटल निकल के आया। टोटल का 53% क्या है हिंदू हैं तो टोटल का 53% निकाल दो, राइट आंसर मिल जाएगा आपको 53/100। इनकी गुणा कर लो 157 गुणा 53 तो गुणा कर लो इसकी 33। देखो कभी कभी विकल्प से भी आंसर मिल जाता है। इसमें विकल्प 7 या 21 जिसके लास्ट में 1 होगा क्योंकि पहला विकल्प था 83 21, दूसरा था 83 24 और तीसरा था 83 26 और चौथा 83 28। तो हमें यहीं से क्लियर हो जाता है क्योंकि हमें जल्दी करना होता 7 या 21 जिसके लास्ट में 1 आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा 83 21। वैसे क्या आपको गुणा मल्टीप्लाई करनी होती है तो उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है 34 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है। 170 अंक क्या करता है वो प्राप्त करता है तो वह 34% है, वह कितना है 34% है। यदि वह प्राप्तांक 200 हो, यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले क्या है कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप ये देखो टोटल अंक कितना था तो 1 गुणा 34/100 बराबर कितना हो गया 170 क्योंकि 170 अंक जब उसने प्राप्त किए थे तो वो 34% था। तो 1 गुणा 34/100 बराबर 170, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसकी इससे गुणा कर लो टोटल हो गया 500। टोटल 500 आ गया। अब आप क्या करेंगे उसने 200 प्राप्त किए 500 में से तो 200 ऊपर लिखो नीचे लिखो 500 गुणा लगाओ कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 चौक 20 तो राइट आंसर हो जाएगा 40%। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई।
अगली जो एक्सरसाइज आएगी इसी की प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग अभ्यास प्रश्नावली, उसमें 23 क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग और इसे आप लोग बहुत ध्यान से लर्न कीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।